बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार पाठ जिसका शीर्षक है अविकारी शब्द यानी कि अवयव यानी कि इंडिक्लाइनेबल वर्ड्स। तो बच्चों, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों को अवयव भी कहते हैं। तो बच्चों, इसका दूसरा नाम क्या है? अवयव। जैसे सीमा बाहर खड़ी है, विजय बाहर खड़ा है। आपको चित्र में दिखाई गया है ना बच्चों। तो ये जो बाहर जो पिंक कलर से लिखा गया है, ऐसे ही वह रोज व्यायाम करता है, वे रोज व्यायाम करते हैं। तो बच्चों देखिए, बाहर बाहर, रोज रोज, हमने क्या कर दिया? पहले लिंग बदल दिया, बाद में वचन बदल दिया, लेकिन इनमें कोई भी परिवर्तन या बदलाव नहीं आया। तो बच्चों, उपयुक्त दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों पर लिंग व वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, अतः ये अविकारी शब्द हैं। वचन अथवा लिंग के कारण जिन शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। तो बच्चों, ये इसकी परिभाषा भी है। अब हम जानते हैं अविकार शब्दों के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स के बारे में। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब के बारे में। क्रिया विशेषण का अर्थ है वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताई। जैसे आपको 2 चित्र दिए गए हैं, इसमें क्या है? रीना अभी बाजार गई है, दूसरे में बुढ़ापे में कम खाना चाहिए। तो बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में अभी और कम शब्द क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये शब्द क्रिया विशेषण हैं। तो बच्चों, ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये परिभाषा भी आपको अच्छे से याद कर लेनी है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों संबंध बोधक अवयव यानी कि पोस्ट पोजिशन के बारे में। तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ प्रकट करें वे संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। जैसे बच्चों, फिर से आपको 2 चित्र दिए गए हैं। पहले में क्या हो रहा है? वैशाली विशाल के साथ स्कूल जा रही है, और दूसरे चित्र में सचिन चाकू से आम काट रहा है। तो बच्चों, उपरोक्त वाक्यों में के साथ व से शब्द संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बता रहे हैं, अतः ये शब्द संबंध बोधक अवयव हैं। ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं संबंध बोधक कहलाते हैं। तो बच्चों, कुछ अन्य संबंध बोधक शब्दों को भी जान लेते हैं। पहला है कालवाचक। अगर कालवाचक यानी कि समय के आधार पर हम करें तो के आगे, के पीछे, के बाद, के पहले, से पूर्व, के पश्चात। ऐसे ही स्थानवाचक में हम देखें तो में, पर, के आगे, के पीछे, के पास, के निकट, के ऊपर, के नीचे, के बीच, से दूर, के भीतर। ऐसे ही दिशावाचक में को, की ओर, की तरफ। ऐसे ही बच्चों उद्देश्यवाचक के हेतु, के लिए। विरोधवाचक में के विरुद्ध, के प्रतिकूल, के खिलाफ या के विपरीत। छठा है बच्चों कारणवाचक, इसमें के लिए, के कारण। ऐसे ही 7वां है साधनवाचक, से, के द्वारा, के सहारे। 8वां है साहचर्यवाचक, के साथ, के समेत। 9वां है बच्चों सादृश्यवाचक, के समान, के योग्य, के अनुरूप, के जैसा, के तुल्य, की तरह, की भांति, की तुलना में। 10वां है बच्चों व्यतिरेकवाचक, के अतिरिक्त, के अलावा, के बिना, के सिवाय। 11वां है बच्चों दूरीवाचक, से दूर, से हटकर, से परे। तो बच्चों, तीसरा है समुच्चय बोधक अवयव यानी कि कंजक्शन। तो बच्चों, ये कंजक्शन क्या होते हैं? जो अवयव 2 शब्दों, 2 उपवाक्यों अथवा 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। जैसे आपको 2 चित्र फिर से दिए गए हैं बच्चों। पहले चित्र में पिताजी और रवि आपस में बात कर रहे हैं, दूसरे चित्र में तुम मेरी बात सुन लो या फिर चले जाओ। तो बच्चों, यहाँ पे जो और फिर ये जो शब्द आए हैं तो ये क्या है? क्रमशः 2 संज्ञाओं व 2 वाक्यों को जोड़ रहे हैं, अतः ये शब्द समुच्चय बोधक हैं। ऐसे अविकारी शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अब हम जानते हैं बच्चों विस्मयादि बोधक अवयव यानी कि इंटरजेक्शन के बारे में। तो बच्चों,
वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों के द्वारा हर्ष, शोक, विषाद, घृणा, आश्चर्य आदि भाव प्रकट होते हैं, विस्मय आदि बोधक अवयव कहलाते हैं। जैसे देखिए फिर से दो चित्र हैं, इसमें क्या है, पहले चित्र में सावधान, आगे सड़क टूटी हुई है, और दूसरे चित्र में शाबाश, तुमने प्रतियोगिता जी ली। तो बच्चों, उपरोक्त वाक्यों में सावधान और शाबाश शब्दों के द्वारा मन के विभिन्न भाव प्रदर्शित किए गए हैं, अतः ये शब्द विस्मय आदि बोधक हैं। ऐसे अविकारी शब्द जो विस्मय, हर्ष, शोक, प्रशंसा, क्रोध, भय, घृणा आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, विस्मय आदि बोधक अवयव कहलाते हैं। तो बच्चों याद रखिए, यह आपको ध्यान रखना है कि विस्मय आदि बोधक शब्द प्रायः वाक्य के आरंभ में प्रयोग किए जाते हैं, ये हमेशा किसी भी वाक्य के पहले आते हैं। विस्मय आदि बोधक शब्दों के पश्चात विस्मय आदि बोधक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। तो बच्चों ये कैसा साइन होता है, इस तरीके का। तो बच्चों कुछ अन्य विस्मय आदि बोधक शब्दों को भी जान लेते हैं। सबसे पहले विस्मय बोधक यानी आश्चर्य प्रकट करने वाले कौन कौन से शब्द होते हैं, अरे सच हैं आदि। हर्ष बोधक यानी कि प्रसन्नता प्रकट करने वाले, वाह क्या खूब, बहुत अच्छा आदि। शोक सूचक, शोक प्रकट करने वाले, हाय, उफ, धिक आदि। घृणा सूचक, छी, धत, आह आदि। चेतावनी बोधक, सावधान, हटो, बचो आदि। संबोधन बोधक, अरे, हे, अजी आदि। अनुमोदन बोधक, ठीक, अच्छा, हाँ हाँ आदि। क्रोध सूचक, दूर हो, जा जा, चल हट, चुप आदि। भय सूचक, हाय राम, अरे बाप रे, त्राही त्राही आदि। स्वीकृति सूचक, हाँ, अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा आदि। तो बच्चों आइए अब इस पाठ का एक बार दोहराव भी कर लेते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मय आदि बोधक। ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। ऐसे अविकारी शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। और बच्चों ऐसे अविकारी शब्द जो विस्मय, हर्ष, शोक, प्रशंसा, क्रोध, भय, घृणा आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और निरंतर इसका अभ्यास करते रहिए।